Okay, so let's analyze Sensex for tomorrow. तो आज देखेंगे तो प्राइस हैज क्लोज्ड सॉलिड रेड कैंडल विच इज़ अ वेरी बेरिश साइन, क्योंकि ये इतनी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई है एंड इट हैज़ एंगल्फ द होल रेंज विच वाज फॉर्म्ड बिफोर। और ये बायर्स की रेंज थी क्योंकि यहाँ से बायर्स ब्रोक आउट एंड दिस हैज़ बीन एंगल्फ बाय अ सिंगल कैंडल। सो मोस्ट प्रोबेबली ये न्यूज़ की वजह से फॉर्म हुई है ना। अगर वीकली पे भी देखेंगे तो वीकली पे भी प्राइस हैज़ काइंड ऑफ टर्न्ड bearish and it has probability to continue its move down. Now if we move on to the 15 minutes and if we plot the volume profile, we can see that यहाँ पे major volumes formed over here और उसके बाद जैसे ही price move down, these two candles don't have much volume in it. So these two candles was more of a free fall, और जब भी ऐसे candles form होते हैं without volumes, price tries to move up to fulfill these volumes और उसके बाद it will continue its sell side move. So tomorrow very high probability कि price might move higher to fulfill these volumes. तो अभी if we look on to the 5-minute chart, the things I will look out for is कि अगर price कल gap up open होता है तो फिर गैप अप ओपन होने के बाद इफ द फर्स्ट कैंडल इज टुवर्ड सेल साइड, देन देयर आई विल लुक फॉर अ सेल साइड ट्रेड गोइंग फॉर द प्रीवियस डे लो या फिर प्रीवियस डे का क्लोज जहाँ पे वहाँ तक का टारगेट आई विल प्लान। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो देयर विल बी टू सिनारियोज कि लेट्स से अगर फ्लैट ओपन होता है एंड इन द स्टार्ट इट फॉर्म्स अ बुलिश ग्रीन कैंडल, तो वहाँ पे इफ इट स्टार्ट्स टू ब्रेक आउट ऑफ दैट कैंडल्स हाई आई विल लुक फॉर बाय साइड ट्रेड और 77,000 का एक target I will aim for. But while taking the buy side trade, I will be a lot more cautious क्योंकि overall the sellers are dominant in here, right? So अगर किसी भी point पे एक resistance form होते हुए दिखेगा, I will immediately exit over there seeing the momentum. और अगर price यही कहीं पे open होके if the first candle starts to move down, तो फिर यहाँ पे आई विल वेट एंड आई वोंट सेल इमीडिएटली क्योंकि 76,000 का एक लेवल है। यहाँ पे अगर प्राइस स्टार्ट्स टू सी सम बाइंग मोमेंटम एंड इट मूव्स हायर, तो यहाँ का मोमेंटम देख के आई विल लुक फॉर अ बाय साइड ट्रेड, लेकिन ये छोटा सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा टुवर्ड्स बाइंग साइड। और उसके बाद इफ प्राइस मूव्स हायर एंड देन फॉर्म्स अ रेजिस्टेंस समवेयर अलोंग 76,500 के लेवल के आसपास, तो यहाँ से आई विल गो फॉर अनदर सेल साइड ट्रेड with stop loss above that high. But that resistance which will be formed here needs to be confirmed क्योंकि ऐसा भी होगा कि price might form a resistance but break out of it moving towards 77,000 level. So यहाँ पे I will wait for some 15-minute confirmation for sell side or else buy side. अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है देन इट विल बी अ प्रिटी ट्रिकी सिचुएशन क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद इफ प्राइस ओपन्स गैप डाउन द सेलर्स वोंट बी इंटरेस्टेड टू सेल राइट हियर, but because of that gap down and the overall bearishness the buying move also won't come कि aggressive buyers won't come in. So अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आई विल लुक एट द ओवरऑल मोमेंटम कि इफ इट स्टार्ट्स टू मूव हायर आई विल टेक अ ट्रेड ऑन टू द बाइंग साइड, लेकिन मोमेंटम जैसे ही लूज होते हुए दिखेगी आई विल एग्जिट। even if price has to continue up I will look for a small target right here। और गैप डाउन ओपन होके सेल साइड के लिए I will be not willing until and unless I see a lower high formation, तो वहाँ पे I can look for a sell side। लेकिन for this selling you have to make sure that the daily and the 15 minutes are also in line and they also support some move towards the sell side। सो मोस्ट प्रोबेबली कल एक बाय साइड का मोमेंटम फास्ट आ सकता है एंड आफ्टर दैट इन द सेकेंड हाफ सम सेलिंग साइड मूव कैन बी सीन।